डज गॉड एग्जिट? क्या वाकई में खुदा है? क्या वाकई में खुदा का कोई वजूद है? इस पर बहस हुई। 2 घंटे की बहस चली और ये जो बहस हुई है एक ऐसे शख्स के बीच हुई है जो किसी धर्म में बिलीफ ही नहीं रखता। जब ये बहस हुई, 2 घंटे की बहस हुई, इसके बाद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखी होंगी, शॉर्ट वीडियो देखी होंगी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर कहीं आपको वीडियो मिल जाएंगी इस बहस की। ऐसे ऐसे एक बहस हुई है, खुदा के वजूद पर बहस हुई है। और ये जो बहस हुई है ना, खुदा के वजूद पर ही नहीं हुई, बल्कि हर धर्म में जो भी अपने धर्म में खुदा किसी को मानते हैं, जैसे भगवान के वजूद पर भी इसमें बहस है, ईश्वर के वजूद पर भी इसमें बहस है, अल्लाह के वजूद पर भी बहस है, गॉड के वजूद पर भी बहस हुई है। एक ऐसा शख्स जो किसी धर्म में बिलीफ ही नहीं रखता, उसने बहस की है। नास्तिक है वो शख्स वैसे तो आप जानते होंगे, वो है जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती समाइल नदवी के बीच बहस हुई। 2 घंटे की बहस चली। ये बहस लंदन टॉप के मंच पर हुई। लंदन टॉप के जो पत्रकार हैं सौरभ द्विवेदी, उन्होंने कराई। सौरभ द्विवेदी ने दोनों को बोलने का मौका दिया। अब ये जो बहस हुई, इस बहस के बाद बहुत सारे सवाल उखड़ने लगे और जावेद अख्तर अपने ही खुद सवालों में फंस गए हैं। वैसे बहुत सारे लोग थे जब वहाँ पर बहस चल रही थी, वहाँ किसी को हो सकता है ध्यान नहीं आया हो, लोग भूल गए हो। मैं जावेद अख्तर को उन्हीं के सवालों में फंसा दूंगा। एक ऐसा सवाल जो जावेद अख्तर खुद अपने ही सवालों में फंस गए हैं। कौन सा वो सवाल है? हो सकता है जो मुफ्ती साहब है उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हो। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बहस के बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया है, जो मैं आगे रखने वाला हूँ। क्या कुछ हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा, क्या इस तरीके की बहस सही है? क्या खुदा के वजूद पर बहस होना ठीक है? मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट में बता देना। आप लास्ट में बता दूंगा, मैं अपनी राय बताऊंगा, फिर आप अपनी राय कमेंट में बता देना। मैं लास्ट में बताऊंगा मेरी राय क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। खैर, जावेद अख्तर साहब से मुफ्ती समाइल नदवी ने बहस की तो जावेद अख्तर ने एक चीज़ बोली, अगर खुदा है तो दुनिया में बुराई है। आप जो कह रहे हैं खुदा है तो दुनिया में बुराई क्यों हो रही है? तो खुदा चाहे तो बुराइयों को मिटा दे। रेप हो रहे हैं, रेप को खुदा कम क्यों नहीं करता या पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता? जावेद अख्तर साहब ने ये बोला। मुफ्ती समाइल नदवी है, उन्होंने कहा इस पर अल्लाह ताला ने उनके लिए गुनाह जो भी करते हैं उनके लिए सज़ा बनाई है, जहन्नम बनाई है। जो लोग गलत काम करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला ने सबको उनके हाल पर छोड़ दिया है, फ्री विलेंस दी हुई है। कोई कुछ भी करे ठीक है, लेकिन जो जहन्नम बनाई है उन्हीं के लिए है। बुराई जो भी करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, उनके साथ बुरा होगा। मुफ्ती समाइल नदवी ने यह कहा। और जावेद अख्तर साहब ने बोला बुराई ख़त्म क्यों नहीं हो जाती, रेप ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? और साथ साथ जावेद अख्तर ने बोला ये जो भी कुछ हो रहा है, मतलब रेप वगैरह हो रहे, इसको मेजॉरिटी तय करेगी, यानी जिस देश में जितने ज़्यादा लोग हैं वही लोग इसको तय करेंगे क्या सज़ा देनी है। यानी लोग तय करेंगे, जो कानून है कानून के मुताबिक नहीं होगा। जो भी लोग कहेंगे, चाहे गलत कहें, वो हो जाए, लोग तय करेंगे। जावेद अख्तर साहब ने ये बोला, मतलब ये नहीं बोला गलत कहें गलत हो जाए। जावेद अख्तर साहब ने ये बोला था मेजॉरिटी तय करेगी। आगे जावेद अख्तर साहब ने, जब बहुत लंबी बहस चली, आगे पहुंची बात, जावेद अख्तर साहब ने गाज़ा पर घुमा दी। यानी ये जो बहस चल रही थी खुदा के वजूद पर, इन्होंने इसको मोड़ दिया एक इमोशनल चीज़ की तरह। गाज़ा में बच्चे मारे जा रहे हैं, नेतन्याहू बच्चों को मार रहा है, वहाँ पर बम फोड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों की चीथड़े उड़ा रहा है। ये बुराई क्यों है? खुदा है तो उसको रोके क्यों ना? जावेद अख्तर साहब ने ये बोला। तो खुदा को है, ये जो हो रहा है उसको बोले क्यों, उसको रोके क्यों ना? अब जावेद अख्तर साहब ने यहाँ पर, आपने सोचा, एक बात कबूल ली। उन्होंने कहा जो भी कुछ हो रहा है गाज़ा में गलत हो रहा, ठीक है। जावेद अख्तर साहब ने बोला ना खुदा रोके क्यों ना, गलत हो रहा। अब जावेद अख्तर साहब से एक सवाल पूछो, इजराइल में यहूदी हैं, यहूदी चाहते कोई भी फिलिस्तीनी ना बचे, फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा मारा जाए, सारी फिलिस्तीन की ज़मीन पर जो है इजराइल कब्जा कर ले। तो इजराइल में यहूदी मेजॉरिटी में है,
तो इसका मतलब इजराइल में जो यहूदी मेजॉरिटी में, आपने पहले तो कह दिया मेजॉरिटी तय करेगी, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी कुछ गाजा में हो रहा गलत हो रहा। पहले तो कह दिया मेजॉरिटी तय करेगी। आपके मुताबिक इजराइल गाजा में जो है हमले कर रहा, लोगों को मार रहा, यहूदी गाजा के लोगों को मार रहे हैं, तो मेजॉरिटी वहाँ की तय कर रही है बच्चों को मारो। यहूदी तो यही चाहते हैं ना, इजराइल के बच्चों को मार दो, सबको, किसी को मत छोड़ो। वहाँ की मेजॉरिटी तय कर रही है। आपके मुताबिक तो वो सही हो रहा। जो पहली बात आपने बोली थी मेजॉरिटी तय करेगी, मेजॉरिटी सजा देगी। अब दूसरी बात आपने बोल दी गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, खुदा क्यों नहीं सुन रहा, यानी अल्लाह जो है इनकी क्यों नहीं सुन रहा गाजा के बच्चों की। इजराइल यानी गाजा में लोगों को मार रहा है, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा। तो यहाँ पर आपने बात बोल दी, यहाँ पर मेजॉरिटी तय नहीं करेगी, यानी वहाँ पर मेजॉरिटी तय करेगी। तो ये जो जावेद अख्तर साहब है खुद अपने सवालों में फंस गए। समझ रहे ना आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यानी जावेद अख्तर साहब ने, दोबारा से समझा देता हूँ, वहाँ पर बोला रेप वाले बात जो बोली थी उन्होंने, वहाँ पर ऐसे ऐसे रेप हो रहे हैं तो खुदा उसको रोकता क्यों नहीं है। तो दूसरी बात आगे जावेद अख्तर साहब ने ये बोल दिया गाजा में हमले हो रहे हैं, लोगों को मार रहा, वहाँ पर इजराइल में यहूदियाँ वो तय कर रहे हैं इनको बच्चों को मारो, गाजा के लोगों को मारो, वही तो तय कर रहे हैं, मेजॉरिटी है। पहले तो बोल दिया आपने क्या कि मैं मेजॉरिटी तय करेगी, दूसरी जगह बोल दिया गाजा पर वहाँ गलत हो रहा। ये बात जावेद अख्तर साहब ने बोली, दो बात होगी इससे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी तय करेगी, दूसरी तरफ कह रहे गलत हो रहे हैं। खुद जावेद अख्तर साहब अपने ही सवाल में उलझ रहे हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मुफ्ती समाइल नदवी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है, हो सकता है उनके ये ध्यान से ये बात जो है उतर गई हो, क्योंकि हर वक्त जो है बातें जो है ध्यान में नहीं आती हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था, बहस चल रही थी। अब इसी पर जो उन्होंने बोला मेजॉरिटी तय करेगी, तो यहाँ पर वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जावेद अख्तर साहब अपनी ही बात को सरासर रख रहे हैं। अगर गलत है तो भी उसको ठीक बता रहे हैं, सही है तो भी उसको ठीक बता रहे हैं। इस तरीके से जावेद अख्तर साहब ने अपनी ही बात में फंस रहे हैं। किसी ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अगर गौर किया होगा तो इस तरीके से जब मैं वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ इस तरीके से नहीं बताया होगा। जावेद अख्तर साहब ने इस डिबेट में अपनी एक बात ही रखी, जहाँ भी कहीं भी गलत हो रहा तो वहाँ पर खुदा रोक क्यों नहीं रहा। ये जो गलत काम हो रहा खुदा आए इंटरफेयर करे और उसको रोके। जावेद अख्तर साहब ने यही बात अपनी पूरी डिबेट में रखी। गाजा पर हमले हो रहे हैं, इजराइल गाजा को मार रहा है, वहाँ के बच्चों को छोड़ नहीं रहा है, वहाँ खुदाए इंटरफेयर करे। जहाँ भी रेप हो रहे हैं वहाँ पर भी खुदाए उनको रोके, इंटरफेयर करे। ऐसे ही बहुत सारे काम जितने भी गलत हो रहे हैं वहाँ पर खुदा आए, अल्लाह आए, वहाँ पर इंटरफेयर करे और उनको रोके। जावेद अख्तर साहब ने यही बात पूरी के पूरी डिबेट में रखी। अब जावेद अख्तर साहब, अगर दुनिया में हर जगह खुदा आने लगा, खुदा वहाँ पर इंटरफेयर करने लगा, तो दुनिया में बुराई बचे ही नहीं। अगर दुनिया में ऐसे बुराइयाँ जहाँ जहाँ पर हो रही हैं ऊपर वाला आने लगा, खुदा आने लगा, वहाँ पर रोकने लगा, तो दुनिया में बुराई बचे ही नहीं। फिर दुनिया है किसी काम की? भाई दुनिया में यही चीज़ें हैं, अच्छाई है बुराई है, यही काम दुनिया में हो रहा। अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, दो ही चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। इसी वजह तो ऊपर वाले ने जहन्नम और जन्नत बनाई है। तुम अच्छा काम करके आओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर तुम बुरा काम करके आओगे तो तुम्हें जहन्नुम है। अल्लाह ताला ने तो लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब तुम्हारे हाल पर है, तुम ठीक करो या गलत करो। जैसा बच्चा होता है स्टूडेंट, टीचर पढ़ा देते हैं, तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो मत पढ़ो, पेपर होंगे सजा तुम्हें मिलेगी, फेल तुम हो जाओगे। यही हाल अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने कह दिया है अगर यहाँ आओगे, तुमने अच्छे काम किए होंगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब जावेद अख्तर साहब से ये भी बात पूछो, अगर खुदा हर जगह इंटरफेयर करेगा ना दुनिया में बुराई बचेगी, और फिर तो सबके सब दुनिया में इस्लाम अपना लेंगे, सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। अगर वहाँ पर खुदा आने लगा, गाजा में इजराइल गाजा पर जीनोसाइड कर रहा, तो लोग देखेंगे हाँ जी देखिए खुदा आ गया, अल्लाह ताला ने लोगों को बचाया, वहाँ के लोग हैं, तो हर लोग ही इस्लाम कबूल कर लेगा। ये देखिए मुसलमान को बचा लिया, वो मुसलमान बच्चे हैं, तो हर कोई इस्लाम कबूल करेगा। खुदा को देखकर ही वो तो वैसे भी इस्लाम कबूल कर लेगा। बच्चे तो कोई भी हो, बुराई तो बुराई होती है, कहीं भी बुराई हो वहीं पर खुदा आने लगा
तो लोग कहेंगे ये देखिए खुदा है, इस पर ईमान लाओ, इसकी पूजा करो, इसके आगे सजदा करो, तो सारी की सारी जो दुनिया है इस्लाम कबूल कर लेगी। उसके मुताबिक फिर तो कभी भी क्या कहते हैं वो कयामत ही नहीं आएगी। जब कयामत ही नहीं आएगी तो दुनिया बनी ही क्यों है? दुनिया में आखिर में कयामत भी आनी है, दुनिया में ही थोड़ी रहना सबको, कयामत भी आनी है। एक टाइम आएगा कयामत इस्लाम के मुताबिक, तब तक नहीं आ सकती जब तक इस दुनिया में एक एक अल्लाह कल्ला कहने वाला है, जब तक इस्लाम का जिक्र करने वाला है, अल्लाह का जिक्र करने वाला है, तब तक कयामत नहीं आ सकती। जावेद अख्तर साहब ऐसे अल्लाह हर जगह आने लगा, बुराइयों को ख़त्म करने लगा, तो दुनिया में सारे के सारे जो लोग हैं वो तो फिर इस्लाम कबूल कर लें, वो तो अल्लाह ताला पर यकीन ले आए, सारे के सारे लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर ले, गलत काम कोई करे ही ना दुनिया में। अब जावेद अख्तर साहब थोड़ा दिमाग से भी तो सोचो, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप कुछ करो, गलत काम करोगे तो आपको जहन्नुम मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। जावेद अख्तर साहब इतनी चीज छोटी सी माइंड सेट की बात है, इसके तो बच्चा भी समझ सकता है। जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपने भी समझा होगा। अगर दुनिया में बुराई ही सारी ख़त्म हो जाए तो दुनिया में कभी कयामत नहीं आएगी, फिर दुनिया बनी ही क्यों है? दुनिया में आखिर में कयामत तो आनी ही है, दुनिया तबाह तो एक दिन होनी ही है। अब एक और बात जावेद अख्तर साहब से मैं पूछता हूँ, ये तो रही उनके सवालों की बात, सवालों का जवाब देने की बात। एक और बात मैं जावेद अख्तर साहब से पूछता हूँ, ठीक है इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है आपके मुताबिक, ये दुनिया ऐसी है, ऐसी चल रही है, खुदा का कोई वजूद नहीं है, तो आप बताएं ये सूरज दिन में निकलता है और रात को छुप जाता है, तो इस पर आप एक बात बताएं, इसको चला कौन रहा? दिन निकलता है टाइम से, रात टाइम से होती है, तमाम दुनिया की जो चीज़ें हैं यूं ही चल रही हैं, तो इसके चला कौन रहा? सोचने समझने वाली बात है। दुनिया में इतने सारे जीव हैं, जंतु हैं, इंसान बनाए, तो इनको चला कौन रहा? इसको आप बता दो। जैसे ये जो चल रहे हैं बिना वजूद के, ये चल कैसे रही है? और हाँ, और बहुत सारी बातें हैं ऐसे तो निकलती रहेंगे। इंसान में खून है, क्या आप एक इंसान को बना सकते हो जैसे खुदा ने बनाया है? तो हाँ, हम मान जाएंगे, आपकी बात को मान जाएंगे। आप इस बात को साबित कर दो, जैसे खुदा ने एक इंसान बनाया है, खुदा ने शरीर में खून डाला है, खुदा ने शरीर में लोगों को आंखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, इस तरीके का आप एक इंसान बना दो, तो हाँ हम मान जाएंगे वाकई में आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इंसान को पैदा कर सकता है लेकिन बना नहीं सकता, बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं बेचारी, उनकी कोख जो है सूनी रहती है, बहुत दुआएं करती हैं, नहीं हो पाते, खुदा उनको नवाज नहीं पाता। खुदा की मर्जी है, जब चाहे खुदा दे दे, जब चाहे खुदा ले ले। तो आप इसी पर जावेद अख्तर साहब बताओ, इस तरीके का इंसान बना सकते हो? रोबोट बनाए हैं इंसानों ने, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं रोबोट में जान डाल दें, इंसान जैसी, रोबोट में खून पहुंचा दें, कोई पहुंचा पाया? सालों से रोबोट कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं रोबोट को प्रेग्नेंट कर दें। जैसे इंसान एक तरह से बच्चे को जन्म देता है, ऐसे ही रोबोट बच्चे को जन्म दे। सालों हो गए, सालों वैज्ञानिकों को कोशिश करते करते, इतनी सी भी कामयाबी नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्टें आती रहती है, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, जो है बच्चे हम मशीनों से बनाए जाएंगे, रोबोट प्रेग्नेंट होंगे, लेकिन नहीं हुए। जावेद अख्तर साहब ये हो सकता है कि आप बता दो, मशीन बना सकते हैं रोबोटिक इंसान अपने हाथों से, लेकिन इंसान अपने हाथों से अल्लाह की बनाई हुई ऐसी चीज़ को कभी नहीं बना सकता, ऊपर वाला ही बना सकता है। जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है या भैंस है, बकरी है, हाथों से इंसान बना सकता, ऊपर वाला है जो बना सकता है। गौर करने वाली बात है, आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी नेमत दी है, आँख दिया है, मुंह दिया है, हर चीज़ काम के लिए दी है, ये सिर्फ कर सकता है ऊपर वाला। सोचने समझने वाली बात है। देखिए वीडियो लंबा हो जाए, वीडियो को पूरा देखना, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक जो है कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं इंसान दुनिया में अमर रहे, कभी भी मरे ही ना। आज तक बना पाए? ना ही बना सकते। जो अल्लाह ताला ने लिख दिया पहले वो लिख दिया, ठीक है, दुआ करके चेंज हो सकता है, लेकिन जावेद अख्तर साहब की जो बातें हैं ना, बस अपने आप में ही महदूद है। और कुछ लोग होंगे, अब जावेद अख्तर साहब ये जो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक धर्म में विश्वास रखते हैं, इसका मतलब जो है आपके मुताबिक ही दुनिया चलनी चाहिए। आप ठीक कह रहे, ये तो दुनिया बड़े बड़े लोग हैं, इसका मतलब ये तो पागल है।
जावेद अख्तर साहब, आपके पास कोई सवाल हो, आपके पास कोई जवाब हो तो बताओ। आप अपनी ही बातों में उलझ रहे हो, आप इन बातों को बना दो, आप इन बातों को जो मैंने पूछे हैं इनको जवाब दे दो। खैर, और भी बहुत सारे लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो डिबेट हुई है सरासर गलत हुई है, होनी ही नहीं चाहिए मेरी नज़र में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी डिबेट से नाखुश रहते हैं। अरे अल्लाह का वजूद है, अगर आपका ईमान है, आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, तो सबसे पहले आपका पहला दर्जा यही है, आपको यकीन करना पड़ेगा अल्लाह है। अल्लाह कोई है जो दुनिया को चला रहा है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, तभी तो ईमान है, तभी तो मुसलमान है, वरना नाम के मुसलमान है, ऐसे कैसे हो सकता है। और आपके सामने कुरान है, हदीस है, आपको यकीन करना पड़ेगा, तभी तो आप मुसलमान हैं। ये जो वजूद पर बहस हो रही हैं, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, लोगों की वाकई में अलग अलग राय है। खैर, जावेद अख्तर साहब जब सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो अलग ही मोड़ की तरह पूरी की पूरी डिबेट को घुमाने की कोशिश करी और उन्होंने घुमा दिया। उन्होंने एक भी सबूत ऐसा नहीं दिया कि खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है। खैर, अब ये जो बहस हुई, इस बहस के बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल करा है। जब ये जो बहस हुई, ये लल्लन टॉप पर लाइव हुई, और जो मुफ्ती साहब का जो चैनल था, मुफ्ती इस्माइल नदवी, उनके चैनल पर भी लाइव हुई। इसके बाद और इसके साथ साथ लोगों ने इस्लाम भी कबूल करा। लोगों ने नीचे कमेंट करे और लिखा, मैं पहले दूसरे धर्म से था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। स्क्रीनशॉट में कुछ लगा दूंगा यहाँ पर, आप देख लेना। एक है रिंकू कुमार, उन्होंने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिपर्टेड टू फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम, यानी मैं पहले क्रिश्चियन था और मैंने अब इस्लाम में वापसी कर ली है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखे, और भी मैं कमेंट लगा दूंगा। ये उत्तम कुमार है, फर्स्ट टाइम आई एम एग्री विद एन इस्लामिक फ़िलोसोफर, यानी पहली बार मैं किसी इस्लामिक फ़िलोसोफर से एग्री हूँ, सहमत हूँ। एक और महेश शर्मा है, इन्होंने भी बोला है, आई वॉज ए हिंदू बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यानी मैं हिंदू था, मैंने ये वीडियो देखी और इस वीडियो को देखने के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह सभी को जन्नत दे। और भी बहुत सारे लोग हैं, भीम सिंह है, इन्होंने भी लिखा, आई एम हिंदू बट आई विल कन्वर्ट टू इस्लाम एज सुन एज पॉसिबल बिफोर आई डाई, इस्लाम इज़ ट्रू रीज़न, यानी मैं मरने से पहले इस्लाम को कबूल कर लूँगा, इस्लाम ही एक सच्चा मज़हब है। बहुत सारी कमेंट ऐसी आई हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, हज़ारों की संख्या में ऐसी कमेंट है। कितनी कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही वीडियो जाएं देख लें, बहुत सारी कमेंट आपको नीचे मिल जाएंगी ऐसी ही, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और ख़ुद बता रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, इस डिबेट के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को